अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस का एक कोर्स जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आज के लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड एब्स्ट्रैक्ट मशीन, यानी कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स क्या होती हैं। ठीक है, इन दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज समझेंगे, देन लेक्चर बाय लेक्चर हम इसके एडवांस कंसेप्ट की तरफ मूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन को समझते हैं। पहले हमें मेन जो कोर्स का नेम है वो तो समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, देन हम आगे मूव करेंगे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज अ थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो एक थ्योरेटिकल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की और मैथमेटिकल की। इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के बारे में एंड द कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स, और इसके अंदर जो कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे दैट कैन बी सोल्व यूजिंग दीज मशीन। यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देन हम उनके लिए बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन, और एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो हैं उस प्रॉब्लम को हमारे लिए क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं। द एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स इज कॉल्ड द ऑटोमेटा, और उस एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटा कहते हैं। यहाँ पर अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमने ऑटोमेटिक का लफ्ज़ समझ लिया कि ऐसी ऑटोमेटिक मशीन जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे ऑटोमेटिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन और ऑटोमेटा। द मेन मोटिवेशन बिहाइंड developing the automata theory was to develop method to describe and analyze the dynamic behavior of discrete system। अब हमारे पास मेन जो मोटिवेशन थी ऑटोमेटा थ्योरी को बनाने की, वो ये थी कि हमने बेसिकली प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालाइज करना है। ये सारा काम कौन करेगा, ये मशीन काम करेगी, और उस मशीन को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है दिस ऑटोमेटन कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशन। अब उस ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक स्टेट्स है और दूसरी हमारे पास क्या है, ट्रांजिशंस हैं। इन दोनों को अभी आगे मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये दोनों क्या होते हैं, और ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या ऑटोमेटिक मशीन के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के अंदर क्या किरदार अदा करती हैं, इसको हम आगे समझेंगे। द स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अभी आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि जो स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से, एंड द ट्रांजिशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। आपने सिर्फ यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ लेना है कि जो स्टेट है वो सर्कल से, एंड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। जिस तरीके से हम एडवांस जाते जाएंगे, जब हम मशीन्स खुद बनाएंगे, देन हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये यहाँ पर स्टेट का क्या काम, मशीन के अंदर क्या काम है, और ट्रांजिशन का मशीन के अंदर क्या काम है। स्टेट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको सर्कल से डिनोट करते हैं। देन दूसरी चीज़ हमारे पास है ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन को हम करते हैं, उसका सिंबल होता है ये एरो। ठीक है, देन हमारे पास है व्हाट इज ऑटोमेटा मशीन। हमने ऑटोमेटा को तो समझ लिया, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का डेफिनेशन भी पढ़ ली, उसमें हमने ये भी समझ लिया कि स्टेट्स होती हैं और ट्रांजिशंस होती हैं, स्टेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांजिशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी तक हमें ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आया कि ऑटोमेटा मशीन बेसिकली है क्या चीज़। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ऑटोमेटा इज अ काइंड ऑफ मशीन विच टेक्स सम स्ट्रिंग एज इनपुट, एंड दिस इनपुट गोज थ्रू अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड मे इंटर इन द फाइनल स्टेट। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि हमारे पास सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हमने उसको सॉल्व करवाना है कंप्यूटर के थ्रू, तो हम उस कंप्यूटर को देते हैं कोई ना कोई इनपुट, देन वो इनपुट को प्रोसेस करती है और कोई ना कोई हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से ऑटोमेटा मशीन हमारे पास क्या है, ये तरह की मशीन है जिसको हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट देते हैं, देन वो उसके अंदर से हमारे पास देन दिस इनपुट गोज टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, और वो काफ़ी स्टेट से पास करने के बाद या कुछ स्टेट्स के बाद पास करने के बाद हमारे पास वो चली जाती है फाइनल स्टेट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आगे जब इसकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स बनाएंगे तब हमें ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि इनपुट लेगा, फाइनाइट स्टेट्स के अंदर से पास करेगा और वो कहीं ना कहीं फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच जाएगा। फिर अब हमने समझना है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मशीन। हमने ऑटोमेटा मशीन को तो समझ लिया जो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, बस हम उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो फाइनल स्टेट्स के अंदर से गुजर के फाइनल स्टेट्स के अंदर चली जाती है। लेकिन अभी हमें ये समझ नहीं आया व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मशीन। In computer science, an abstract machine is a theoretical model that allows for a detailed and precise analysis of how a computer system function. In abstract machine जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या है, एक theoretical model है जो हमें बताता है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर फंक्शन किस तरीके से होगा। मतलब कि
It is similar to the mathematical function in that it receive inputs and produce output based on predefined rules. हम जब मशीन बनाते हैं तो हम उसके अंदर कुछ रूल्स बना देते हैं. जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, हमने जब स्टार्टिंग में इंग्लिश लैंग्वेज बनी तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर रूल्स ऐड होते गए, यानी ग्रामर को ऐड होते गए. इसी तरीके से जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाते हैं तो हम उसके अंदर एक बेसिक रूल बता देते हैं कि ये सिर्फ इसके अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए. जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर हम कहते हैं कि एक हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है 2+5, ठीक है. अब मैं अगर 2+m कर दूं, यानी कि एक मैं नंबर पुट कर दूं और एक मैं कैरेक्टर पुट कर दूं, तो ये दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि इसको इनपुट दी नहीं गई, इस तरह का समझाया ही नहीं गया, इस तरीके से ट्रेन नहीं किया गया, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसी तरीके की इनपुट देते हैं जिस तरह की उसको रिक्वायर्ड होती है. अगर वो इस तरह की इनपुट देंगे तो उसका वो फाइनल स्टेट में चला जाएगा. अगर हम इसके अलावा कोई इनपुट देंगे तो वो फाइनल स्टेट में नहीं जा सकेगा, ठीक है. आज तक के लिए हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट मशीन, व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड व्हाट इज़ ऑटोमेटा मशीन. नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 में और डिटेल के अंदर जाएंगे कि आगे एब्स्ट्रैक्ट मशीन किस तरीके से काम करती हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय.